महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर मतदान अब शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक आज वोट डाले जाएंगे। 6 बड़ी पार्टियों के स्टेक इस चुनाव में लगे हुए हैं। 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीधी टक्कर है। महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद गुट की एनसीपी चुनाव लड़ रही है। 288 सीटों पर सिंगल फेज में आज वोटिंग है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इन 288 सीटों में 4140 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और करीब 9.70 करोड़ वोटर्स आज वोट डालने जा रहे हैं। तो लगातार इस महाराष्ट्र के आज के दंगल के लिए कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने भी तैयारी की है और आज एक बड़ा जो चैलेंज है वो चुनाव आयोग के लिए भी रहेगा कि सिंगल फेज में महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है और लगभग शुरू भी हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। 288 सीटों पर 4140 प्रत्याशी अपना दम दिखाएंगे और लगातार जो बड़े गठबंधन हैं, महाविकास अघाड़ी और महायुति, जिसमें अलग अलग दल हैं, 6 बड़ी पार्टियां इसमें शामिल हैं चुनाव में और छोटी छोटी पार्टियां भी हैं, उनका स्टेक भी रहेगा। और जिस तरह से चुनाव प्रचार गुजरा है, जिस इंटेंसिटी के साथ चुनाव प्रचार किया गया, वो बड़ा दिलचस्प होगा कि आज जनता किस मुद्दे पर वोट करती है। वोटिंग शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में और कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ये भी आपको बता दें। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है 101 सीटों पर, शिवसेना की उद्धव गुट जो चुनाव लड़ रही है 95 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी चुनाव लड़ रही है 86 सीटों पर। जबकि इधर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 149 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। अजीत पवार की एनसीपी 59 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है ये 81 सीटों पर मैदान में उतरी है। तो कई मुद्दे हैं, चाहे वो मराठा आरक्षण हो, चाहे फिर वो सोयाबीन की कीमत हो या फिर धारावी प्रोजेक्ट हो जिसको लेकर राहुल गांधी ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे पानी का जिक्र हो विदर्भ के इलाके में, किसानों की समस्या हो विदर्भ के इलाके में, मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण, कोंकण में किस तरह से व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी मुद्दे हैं। तो इन तमाम मुद्दे हैं क्योंकि महाराष्ट्र भी अलग अलग क्षेत्रों में बटा है, चाहे वो मुंबई का इलाका हो जिसमें 36 सीटें हैं, कोंकण का इलाका हो जो समुद्र तट से लगा हुआ है, इसके अलावा पश्चिम जो महाराष्ट्र है वो जहां पर शरद पवार और एनसीपी का स्टेक माना जाता है। आप देखेंगे विदर्भ का इलाका जिसे जहां पर आरएसएस बहुत एक्टिव है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर कांग्रेस पार्टी ने इस इलाके में बीजेपी को दी थी। तो ये वो कई इलाके हैं जहां पर मुद्दों के आधार पर आज तय करेगी जनता कि आखिर वो किसके साथ खड़ी है। 288 सीटें, 4000 से भी ज्यादा उम्मीदवार और दर्जनों मुद्दे।